मेरा नाम डॉक्टर आबिद है और मैं एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। करंटली मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज ए सीनियर रजिस्ट्रार पीड्स कार्डियोलॉजी में काम कर रहा हूँ। हम पेरेंट्स की आगाही के लिए गाहे बगाहे कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं, तो वालिदैन का काफ़ी ज़्यादा इसरार था कि एएसटी के बारे में भी कुछ बताया जाए। तो आज हम उसके बारे में कुछ बेसिक और मुख्तसर सी चीज़ें वालिदैन के लिए बताएंगे ताकि उनकी परेशानी में कमी हो सके। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एएसटी है ये आम तौर पे जो वालिदैन को बताया जाता है कि बच्चे के दिल में सुराख है, ये एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो दिल में जो सुराख होता है जिसको कि हम होल इन द हार्ट होते हैं, उसकी टाइप्स अगर हम देखा जाए तो एको की जो रिपोर्ट होती है उसमें पीएफओ लिखा होता है, एएसटी लिखा होता है और वीएसटी लिखा होता है। और कभी कभी ये होता है कि दिल की बीमारियां कुछ और भी साथ होती हैं, जैसे कि टीजीए है, टॉफ है और उसके साथ एएसटी लिखा होता है। तो आज हम जो सिंपल एएसटी है उसके बारे में बताएंगे, बाकी जो वीएसटी है या जो एसोसिएटेड लीजन है उसके बारे में आज हम कोई इतना ख़ास डिस्कस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो दिल होता है वो हमें पता है कि वो उसका काम खून को पंप करना होता है। पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम कहते हैं कि गंदा खून वो दिल में आता है और दिल फिर उसको साफ़ होने के लिए फेफड़ों में भेज देता है। सबसे पहले ये जो खून होता है ये ब्लड आता है दिल के जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनमें, और फिर जो दिल के वाल्व होते हैं उनके ज़रिए से नीचे वाले चैम्बर में आता है और फिर लंग्स में चला जाता है। जब साफ़ होकर वापस आता है तो लेफ़्ट साइड से फिर ये हार्ट में आता है, हार्ट के लेफ़्ट साइड पे, और फिर बॉडी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि साफ़ खून को पंप कर देती है पूरी बॉडी में। तो जो एएसटी है वो ये होता है कि जो ऊपर वाले दो चैम्बर होते हैं जिसको कि हम एट्रिया कहते हैं, उसके दरमियान में एक सुराख बना होता है। नेचुरली ये होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये सुराख ज़रूरी होता है, क्योंकि लंग्स वर्क नहीं कर रहे होते, तो इसी सुराख के ज़रिए से ब्लड की शंटिंग होती है, यानी कि ब्लड की गुज़र होती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये सुराख आमतौर पे बंद हो जाता है। कुछ बच्चों में ये सुराख नॉर्मली छोटा सा खुला रहता है और ये ऐसे फ्लैप की शक्ल में होता है जो कि फ्लैप बंद हो जाता है। 25% केसेस में हमने देखा है कि ये खुला रह सकता है, जिसको कि पीएफओ कहते हैं, लेकिन इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती। हाँ, अगर इसी फ्लैप की जगह पे थोड़ा ऐसी डेफिशिएंसी हो जाए कि ये एक सेप्टम इतना कमज़ोर हो जाए कि इसमें एक होल बन जाए, तो इसको कहते हैं हम दिल का सुराख। ये एक तरह से काफ़ी बिनाइन कंडीशन होती है, आमतौर पे बच्चे को कोई इतने ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होते। लेकिन आस्ता-आस्ता जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है या इसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो फिर बच्चों में बाज़ का साँस लेने में या भागने दौड़ने में या थोड़ा-सा उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है, बाज़ का चेस्ट पेन और दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। तो बहरहाल जब डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर मुआयना करता है और फिर उसकी एको करता है, तो एको में सबसे अहम ये होता है कि उसकी साइट देखी जाए कि कहाँ पे है। आमतौर पे एएसटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एएसडी प्राइमम होता है, स्कंडम होता है और साइनस विनोसिस होता है। जो एएसडी स्कंडम है वो सबसे बिनाइन होता है, जो प्राइमम है और जो साइनस विनोसिस है वो थोड़े से बंद करने मुश्किल होते हैं, उनकी आगे चल के सर्जरी फिर होती है। अब इसमें ये है कि जब डॉक्टर एको कर लेता है तो वो देखता है कि ये एएसडी की टाइप कौन सी है, स्कंडम है या प्राइमम है या साइनस विनोसिस है। दूसरा उसका साइज़ क्या है, और तीसरा ये कि उसकी वजह से दिल कितना मुतासर हो रहा है, यानी कि फेफड़ों का जो प्रेशर है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर ही इसका इलाज किया जाता है। आमतौर पे कोई ख़ास स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं देनी होती अगर सुराख छोटा है तो। चांस होता है कि अगर सुराख 5 to 8 मिलीमीटर से छोटा है तो ये बंद हो जाएगा अगले 4 सालों में। लेकिन अगर इसका साइज़ 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है या ये साइनस प्राइमम या साइनस विनोसिस है तो फिर इसके बंद होने के चांसेस कम होते हैं। और आगे चल के जैसे ही फेफड़ों का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसको कि हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, तो फिर हमें बाज़ का डायूरेटिक देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से दिल के ऊपर जो थोड़ा सा बोझ होता है, फेफड़ों का जो प्रेशर है वो कम होता है। फिर अगला टेस्ट जो आता है जिसको हम कैमरे का टेस्ट कहते हैं, ट्रांस इसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी टीओई। इसमें हम क्या करते हैं कि एक कैमरे के ज़रिए से, जैसे दिल का मुआयना हमने बाहर से किया है, कैमरा डाल के हम अंदर से देख लेते हैं कि जो होल है इसके जो मार्जिन है वो कैसे हैं। इसके मार्जिन अगर अप्रोप्रिएट हैं तो फिर हम एक डिवाइस होती है वो डिवाइस वहाँ पे लगा के इस सुराख को बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके मार्जिन डेफिशिएंट हैं या ये साइनस विनोसिस है या प्राइमम एएसडी है तो फिर इसको डिवाइस के ज़रिए बंद करना मुश्किल होता है, तो इसकी फिर सर्जरी करनी पड़ती है। बहरहाल सर्जरी या डिवाइस के बाद सक्सेसफुल होने के बाद ये पेशेंट बड़ी एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कि बड़ी ओल्ड एज में हमारे पास आते हैं 40 या 50 ईयर्स के बाद, तो उसमें फिर एएसडी को बंद करने का डिसीजन जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो हमें देखना पड़ता है कि क्या ये बेनिफिट पेशेंट को इतना देगा या इसके दिल के चैम्बर इतने ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए कि अगर हम बंद करें तो फेफड़ों का प्रेशर जो है वो इसको तकलीफ़ दे। तो बड़ा इन सारी चीज़ों के
لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے معائنہ باقاعدگی سے کرواتے رہنا چاہیے، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ بہت شکریہ۔